आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन सायली को कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ काम है। तो वो कहती है क्या काम है बताओ तो सही। तो वो कहता है नहीं, हम जल्दी चले जाएंगे और जल्दी आएंगे। वो कहती है नहीं, आज गोकुलाष्टमी है, घर पे पूजा है, तो सारी तैयारियां करनी है। वो कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 घंटा, जाने आने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा, सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा, चलो जल्दी हम जाके आते हैं। तो वो कहती है एक तो तुम बता नहीं रहे हो कहाँ जाना है, ऊपर से आज इतनी सारी तैयारियां करनी है, तो हम कैसे जा सकते हैं। सचिन परेशान हो जाता है। सायली परेश को चाय दे रही होती है, उतने में आकाश वहाँ पे आ जाता है। सायली आकाश को बोलती है चलो चाय नाश्ता कर लो। उतने में आकाश सायली को कहता है नहीं बहनी, मैं रेस्टोरेंट में कर लूँगा। तब परेश कहता है ये तेरा हमेशा का हो गया है रेस्टोरेंट में खाना पीना, घर पे कुछ खाता भी नहीं है ठीक तरह से। उतने में सचिन बाहर आता है। वो आकाश को गुस्से से देखता है, आकाश भी उसे देख रहा होता है। परेश को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। तभी परेश आकाश को और सचिन को पूछता है तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? कल रात भी खाते समय एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, क्या हुआ है? तो वो दोनों कुछ नहीं कहते हैं। तभी परेश कहता है आज गोकुलाष्टमी है, आज मुझे किसी भी तरह की परेशानी झगड़ा नहीं चाहिए। और परेश आकाश को एक साइड पे लेके जाता है और कहता है तुझे पता है तेरा दादा गुस्से वाला है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं रहता, इसलिए छोड़ दो। उतने में ही परेश दोनों को कहता है चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, और तीनों नाश्ते के टेबल पे चले जाते हैं। और वहीं पे सचिन पानी पी रहा होता है, उतने में ही उसके मुंह से पानी निकल के आकाश की तरफ गिर जाता है। तो आकाश सचिन को कहता है दादा ये आप क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है ये नहीं, वहाँ देख। और सब लोग देखने लग जाते हैं। तो बाबा की बाइक को यानी कि रेणुका एकदम सज सवर के बाहर आ रही होती है, क्योंकि आज गोकुलाष्टमी है, उसी भेस में होती है। सब लोग चौंक के उसे देखते रहते हैं। सचिन उसे कहता है कि ये क्या है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? तो सब लोग हंसने लगते हैं। रेणुका सचिन को कहती है मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ तो चौंक गए क्या? तो वो बोलता है नहीं, आधी बात सही है, सच सच के आई है इसलिए चौंक नहीं गया, लेकिन झटका ज़रूर लगा है। और सब लोग देखने लगते हैं। वो सचिन को चुप करा रही होती है। उतने में परेश बोलता है उसकी बात कुछ गलत नहीं है, उसका सवाल सही है, ये किस खुशी में है? तो वो कहती है आज गोकुलाष्टमी है, इस वजह से, और मैंने मन्नत मांगी है, वो मन्नत मुझे पूरी करनी है, इसी वजह से मैं आज सच सवर के आई हूँ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर रेणुका तेजस और रोशनी को भी बाहर बुलाते हैं। वो लोग भी रेणुका को इस हालत में देख के सच चौंक जाते हैं। तभी सचिन कहता है ये लाली पाउडर भी चौंक गई देखो। तो उतने में रोशनी बोलती है इसकी बात मत सुनो, आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। उतने में रेणुका बोलती है कि चलो तुम दोनों भी तैयार होकर जल्दी आ जाओ, हमें पूजा करनी है। और वो दोनों चले जाते हैं तैयारी करने। उतने में देखते हैं कि सायली और सचिन अपने कमरे में बैठ के पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। सचिन बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि मन्नत इसने बाबा की बाइकों ने मांगी है और तैयारियां हमसे करवा रही है, ये गलत है। तो सायली उसे कहते हैं ऐसा समझो कि भगवान हमारे हाथों से तैयारियां करवाना चाहते हो, इस वजह से हमें ये मौका मिला है। और फिर वो कहती है कि आज का पालना कान्हा का हम झुलाएंगे, और करके वो शर्मा के बता रही होती है। सचिन को डाउट आता है। सचिन कहता है तुम इतनी लाल क्यों हो गई है बताते हैं। तो वो शर्माती है और कहती है कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ करके वहाँ से चली जाती है। सचिन तुरंत आजी को कॉल करता है और पूछता है कि नया जोड़ा अगर कान्हा जी का पालना हिलाए तो ऐसा कुछ है क्या? तो उसे पता चलता है कि इस वजह से क्योंकि अगले साल उनके घर पे भी पालना है हिले। और वो चौंक जाता है। वापस उसे अपने सपने के बारे में याद आती है कि चार चार बच्चे हैं। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता करके वो बौखला जाता है, घबरा जाता है। रोशनी का फ़ोन बज रहा होता है, उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है। रोशनी वहाँ पे नहीं होती, इसलिए तेजस उसका फ़ोन उठाता है। तो उसकी माँ फ़ोन पे बात करती है, कहती है कि कल्याणी तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए कॉल किया, उसे तुमसे बात करनी है। यह सुन के तेजस चौंक जाता है। उतने में ही रोशनी वहाँ पे आ जाती है। तेजस उसे कहता है तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा था, इसलिए मैंने उठाया। रोशनी फ़ोन लेती है और बात करती है। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ उसकी माँ रहती है, जो बात कर रही होती है कि कृष को उसकी याद आ रही है, आके मिलो करके। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ, वहीं पे रुको करके।
बाहर सचिन और साइली भगवान के सामने सब तैयारियां कर रहे होते हैं। उतने में रोशनी वहाँ से जा रही होती है। तभी रेणुका उसे रुकाती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी रुको, अभी तो पूजा शुरू करनी है और तुम्हारे हाथ से मुझे पूजा करनी है करके। ये सुन के रोशनी रुक जाती है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यहाँ पे सचिन और साइली ये सारी बातें सुन रही होती हैं। सचिन बड़बड़ाता है, पता नहीं ये क्या करने वाली है, क्या गुल खिलाने वाली है बाबा की बाई को। उतने में ही आकाश और परेश वहाँ पे आ जाते हैं। तभी रेणुका परेश से कहती है कि आकाश को लेकर मंदिर जाओ, आकाश के हाथों मुझे मंदिर में गरीबों को खाना खिलाना है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। परेश बोलता है कि अचानक क्या हुआ, आकाश के हाथों खाना खिलाना है? तो वो कहती है, हाँ इस वजह से क्योंकि आकाश की शादी जल्दी हो जाए। ये सुन के सचिन मन में बोलता है, हाँ इसकी शादी तो जल्दी करवानी ही होगी, नहीं तो वो उस लड़की के साथ क्या गुल खिलाएगा पता नहीं। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है।